हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान राजा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने सारे टॉपिक से अलग हट करके, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की आई हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की आई हैं। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि लहसुन के छिलकों से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, हमारे बॉडीज़ को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम लहसुन के छिलके से कैसे अपने बॉडी को फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों आप इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लहसुन के छिलकों में क्या क्या चीज़ उपलब्ध हो, लहसुन के छिलके हमारे सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए आज की पूरी वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि लहसुन के छिलके हमारे सेहत के लिए कितने और कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें मालूम है कि लहसुन जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उसके जो छिलके होते हैं, लहसुन के जो छिलके होते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, मैं लहसुन की नहीं, लहसुन के छिलके की बात कर रहा हूँ। क्यों हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें लहसुन का छिलका जो है एक दवा का काम करता है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा जो फर्स्ट है, जैसे कि हेयर फॉल में अगर आप लहसुन के छिलकों को पानी में डाल करके उसे अच्छी तरह से उबालने के बाद अगर आप उसको हल्का सा गुनगुना करने के बाद आप अपने बालों को अगर उस पानी से धोते हैं तो दोस्तों इससे हेयर फॉल होने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। हमारे हेयर फॉल होना बहुत कम हो जाते हैं, बाल गिरना बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको भी हेयर फॉल जैसे बीमारी है, जैसे कि बाल झड़ना, बाल टूटना, बाल अफसर के माथे पर गंजा हो जाना समय से पहले, अगर ऐसा कोई बीमारी है तो ऐसे किसी भी बीमारी से आप अगर ग्रसित हैं तो आप लहसुन के छिलके को पानी में अच्छे तरह से उबालने के बाद उसे गुनगुना करने का मतलब कि ज़्यादा हीट भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हल्का सा आप उसे सह पाओ, आपका शरीर बॉडी उसको उस पानी को सह पाए, वैसे गुनगुने पानी को उससे अपने बालों को धोइए। अगर ऐसा है प्रॉब्लम तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि लहसुन के छिलके से हमारा जो दूसरा बेनिफिट है कि अगर आप पिंपल्स वगैरह से परेशान हैं, आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो अगर आप इस लहसुन के छिलके का पेस्ट बना करके आप उस पर अगर लगाते हो, पिंपल्स वगैरह पे लगाते हो, तो लहसुन के छिलके में मौजूद जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं पिंपल्स वगैरह को दाबने में, पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करने में आपके चेहरे से। अरे दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि सर्दी खांसी वगैरह में आप कैसे लहसुन के छिलके का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी या आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, लेट नाइट या कुछ भी ऐसा हो, सर्दी खांसी से आप ये हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो सर्दी वगैरह से, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है कि लहसुन के छिलकों को पानी में डाल करके, लहसुन के छिलकों को पानी में डाल करके अच्छे से गर्म कर लेना है और उस पानी को छानने के बाद, जैसे छन्नी वगैरह होती है जिसे हम लोग चाय वगैरह छानते हैं, उस छन्नी से केवल उस पानी को छानने के बाद और पानी को गर्म हल्का सा गुनगुना करके उसे पी लेना है। पीने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा सर्दी और जुकाम वगैरह से। जैसे कि मैंने अभी तक आपको 3 बेनिफिट बता दिया है। हमारा जो चौथा जो बेनिफिट है वो पैरों की सूजन, जैसे कि किसी के पैरों में सूजन आ जाती है, मूंछ हो, कुछ भी हो, मतलब कि हल्का सा पैर मुड़ गया या किसी भी वजह से पैरों में अगर सूजन आ जाता है, दोस्तों आपको करना क्या है कि लहसुन के छिलके को आप क्या करो, अपने पानी में डाल करके उसे अच्छे तरह से उबाल लो और उबालने के बाद उसे हल्का सा गुनगुना करके, या आपके बॉडी स्किन्स जो है, पैर की जो स्किन्स हैं, कितने लेवल तक उस हीट को संभाल पाते, कितने लेवल तक हीट को ये कर पाएगा, उतने देरों तक आप अपने पैर को क्या करो, उस पानी के अंदर डाल दो। लहसुन के छिलके से हमारा जो 5वां बेनिफिट है दोस्तों की, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सर में
सर के बालों में ढील वगैरह हो जाना, जैसे कि जुएं वगैरह हो जाना, जिसको बहुत जगह ढील के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह जुएं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपके सर में भी अगर जुएं वगैरह हों तो आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लहसुन के छिलके का पेस्ट बनाइए एंड उसमें हल्का सा नींबू रस मिला दीजिए। दोनों को मिक्स करने के बाद उसे क्या कीजिए, आप अपने बालों, अपने सर के जड़ों पे, यानी कि आपको अपने सर के जड़ों पे, बालों के जड़ों पे उसको लगाना है। 1-2 बार ट्राई करना है, लगा करके रखना है, उससे आपके जुए भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बालों में अगर है तो आप जरूर यूज़ कीजिएगा। मेरे बालों में नहीं है, देन मैं इसको कभी तक ट्राई नहीं किया हूँ, बट जहाँ तक कि इसके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, ऐसे बेनिफिट्स इसमें आते हैं, तो देन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स बताया लहसुन के छिलके के, तो दोस्तों आज तक आपने हर जगह लहसुन के फायदे देखे होंगे, लहसुन के फायदे सुने होंगे, बट लहसुन के छिलकों के फायदों के बारे में लहसुन के छिलकों के बारे में आज मैंने आप लोगों को फायदे बताए। अगर आप इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके साथ में है तो आप बेफिक्र होकर के ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर ऐसा कोई सिम्टम्स अगर आपके साथ है तो आप ट्राई करना एंड देन ट्राई करने के बाद उससे क्या बेनिफिट होता है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू अगर इन सब चीज़ों को अगर ट्राई कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। कि अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना याद से, ताकि मेरी सारी अपडेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।